प्रयागराज 1971 के स्वर्णिम विजय दिवस समारोह के कार्यक्रम के चलते विजय मशाल यात्रा प्रयागराज के स्वराज भवन में स्थित बालिका अनाथ आश्रम पहुंची, जहां पर नजर धनंजय सिंह ने विजय मशाल यात्रा की मशाल को अनाथालय के अध्यक्ष और 1971 की लड़ाई के हिस्से रहे रिटायर्ड कर्नल जय कुमार काक को हस्तांतरित किया। मशाल को लेकर अनाथालय की बच्चियों में उत्साह दिखा और उन्होंने मशाल के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने बच्चों को मशाल की महत्ता के बारे में जानकारी दी। 1971 के जंग की 50 वर्ष पूरे होने पर देश के विभिन्न हिस्सों से घूमकर प्रयागराज पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा की मशाल जीओसी सब एरिया उत्तर मध्य कमान मेजर जनरल जय सिंह बैंसला के नेतृत्व में प्रयागराज के स्वराज भवन में स्थित बालिका अनाथालय पहुंची, जहां पर मेजर धनंजय सिंह ने विजय मशाल को अनाथालय के संरक्षक और 1971 के युद्ध में भागीदार रहे रिटायर्ड कर्नल जय कुमार काक को हस्तांतरित किया। इस अवसर पर अनाथालय के बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। वे मशाल की साथ तस्वीर खिंचवाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। सेना के द्वारा बच्चों के मध्य मिठाइयां बांटी गई और 1971 के जंग की संक्षिप्त इतिहास को लघुचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मेजर जनरल जय सिंह बैंसला ने बच्चों के मध्य सेना और 1971 की जंग के विषय में जानकारी दी और बच्चों को सेना में आने और देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए उत्साहित किया और कहा कि 1971 की जंग न केवल भारतीय सेना के लिए विजय गौरव लाया, बल्कि इस जंग ने एक गुलामी की जंजीरें तोड़कर एक देश को उसका स्वाभिमान को वापस लाया और उसे आजाद करने में मदद किया। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरी बहनों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरी बहनों संभाल के, एटम बमों के जोर पे ऐठी है। वीरता के लिए और न्याय के लिए वो मशाल पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। आर्म्ड फोर्सेस के और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके होम को ये इज्जत मिली कि ये मशाल यहाँ उन्होंने अपना टाइम निकाल के और यहाँ आपके साथ स्पेंड करने के लिए क्या है सर? देखिए, इस मशाल का यहाँ आने का दो मुद्दे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ इस संस्था को चलाने वाले कर्नल काक साहब हमारे 1971 के एक वेटरन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका भी पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये मशाल हमारी कोशिश है कि जितने हमारे वेटरन्स हैं उन तक पहुंचाया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और इज़्ज़त अफजाई की जाए। इसके साथ साथ यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं हम उनको भी इस जो मशाल की यात्रा है उसमें पिरोना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके देश ने 1971 में दुनिया को कितना बड़ा काम करके दिखाया। ज़रूरी है कि ऐसे ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, जो चरण हैं, उनकी याददाश्त बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में जागृत रहे। इसी कोशिश से इसको यहाँ लाया गया। प्रयागराज की एसओजी पश्चिम और करेली थाना पुलिस की तत्परता से 25,000 का इनामिया कमलेश पाल को करेली के बिसोना के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि कमलेश पाल, जो कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले के कई थानों में वांछित था और पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, करेली थाना क्षेत्र में अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पर आया था। एसओजी पश्चिम की टीम को मई मुखबिर इस बात की सूचना मिली और थाना करेली की सहायता से उक्त अपराधी को करेली बिसोना मार्ग पर स्थित ससुर खेदरी नदी के पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के वक्त कमलेश पाल के पास से 315 बोर का कट्टा, 315 बोर की 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। किया गया था। हमारी जनपद पुलिस थाना करेली आपका ये नियम है, वहाँ जो है भारी मात्रा में और उसके वो है एक इंजन है उस टीम के जो बरामद हुई थी और इनके आपराधिक इतिहास इनके 4 मुकदमे हैं और एसओजी की टीम और जनपद थाना करेली की टीम ने किया है। कब हुई थी कार्रवाई? इसी महीने की गाँव में हुई थी। नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ में अवैध शराब से जुड़ा कई मामला हुआ था ना, तो अभी के हाल में ये बेसिकली प्रतापगढ़ थाने में एक शराब कांड हुआ था, उसमें अच्छी खासी शराब की बरामदगी हुई थी। उसमें कुछ क्रिमिनल वांटेड थे, उसी में एक वांटेड कमलेश कुमार पाल सनाफ मनीलाल पाल निवासी का नाम रामापुर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़। ये हमारे यहाँ इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में ये छुप के रह रहा था। तो मुखबिर की सूचना मिली थी तो हमारे करेली पुलिस और एसओजी टीम ने इसको जो है संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है और प्रतापगढ़ से इस पे 25,000 रुपये का इनाम है। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और 2 कारतूस और 400 रुपये। थैंक यू।